अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 13 महीनों तक रहेगा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से मिलेगी मुक्ति। किन लोगों के काम कारोबार में होगी तरक्की। किन लोगों के बनेंगे विवाह के योग और किन लोगों को संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी। किन लोगों को होगा अपार धन लाभ। 12 राशियों पर कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, देहरादून से मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं धर्म ज्ञान की खास पेशकश देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जिसे हम महागोचर भी कह सकते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके ज्ञान, आपके स्वास्थ्य, आपके विवाह, आपके धन धान्य और काम कारोबार के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। इस 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति शनि के घर से निकलकर अपने घर में जा रहे हैं, यानी कि कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे और 29 जुलाई तक मीन राशि में ही वो वक्री हो जाएंगी और आने वाले 13 महीने बाद यानी कि 25 अप्रैल 2023 में जाके फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का ये महागोचर इन 13 महीनों में उनकी कृपा से आप लोगों को क्या कुछ मिलेगा, उनका आशीर्वाद किस तरह से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज इसी को लेकर हम बात करेंगे मयंक शर्मा जी से। और आइए सबसे पहले मयंक शर्मा जी से ये जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या बन रही है। जी बिल्कुल, देखिए वृषभ लगन या वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली में जो गुरु के पास क्या क्या विभाग हैं। देखिए लग्नेश शुक्र है आपका। अब कहते हैं कि वृषभ लगन या वृषभ राशि में है बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव के कारक हो जाते हैं और एकादश भाव के कारक माने गए हैं। इन दो भाव के कारक होकर यहाँ बृहस्पति अगर केंद्र में बैठे हों या गोचर में शुभ स्थिति में आ जाएं तभी विशेष लाभ आपको मिलता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि मानी गई है। तो अगर बृहस्पति की स्थिति की बात करें, गोचर में आपके बृहस्पति अभी दशम भाव में चल रहे हैं और जो कि 13 अप्रैल को मीन राशि में लाभ स्थान में आ जाएंगे। देखिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा वृषभ राशि वालों, क्योंकि गुरु लाभ स्थान में आएंगे तो लाभ को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और गुरु की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर, सप्तम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान पर पड़ रही है और नवम दृष्टि आपके वैवाहिक सुख पर पड़ रही है। इन सभी सुखों की वृद्धि करेंगे। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। अगर आपको शुभ दशा चल रही है और अगर आपकी आयु 28 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो यकीन मानिए ये वर्ष जो है आपके लिए भाग्योदय में सहायक सिद्ध होगा। चलिए आइए एक एक करके जानते हैं कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति इन आने वाले 13 महीनों में आपकी किस्मत जगाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अष्टमेश है बृहस्पति और ये लाभ स्थान में बैठे हैं। अगर यहाँ से दूसरी राशि गिने तो 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी अगर आपको चल रही थी वो दूर होगी। गोचर के गुरु के गोचर के हिसाब से यहाँ आप अच्छा स्वास्थ्य अब लेंगे तकरीबन 1 वर्ष तक। तो 13 महीने आपके लिए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों बहुत बढ़िया है। मेरे पास कई वृषभ राशि वालों के फोन आ रहे हैं, कविता जी कहते हैं सर सेहत ठीक नहीं चल रही है। तो उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अब आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा, दवाइयां भी काम करेंगी, जल्दी काम करेंगी और अब आप बेहतर और फिट महसूस करेंगे। बिल्कुल, और जो कि देवगुरु बृहस्पति विवाह के भी सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, वहीं शादी ब्याह कराते हैं इंसान के। तो ये जान लेते हैं कि आपके लिए आपके प्रेम प्रसंग विवाह के उसमें देवगुरु बृहस्पति की इस 13 महीनों में कैसी भूमिका रहेगी। देखिए गुरु एकादश भाव में बैठे हैं, मीन राशि में 100 राशि के हैं, बहुत बढ़िया इस समय योग है और हंस नाम का योग बना के बैठे हैं। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके लव रिलेशन पर। देखिए प्रेम संबंध पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर कोई गलतफहमी चल रही थी, कोई डिस्प्यूट हो गया था या रिलेशन ब्रेक भी हो गया था तो फिर से रिश्ते बन जाएंगे, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपके जो प्यार है वो और बढ़ जाएगा एक दूसरे के बीच में। दूसरा, अगर अभी तक आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। गुरु की ये स्थिति बता रही है। गुरु की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, तो यानी कि आपका वैवाहिक जीवन पहले से अब बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी। विवाह
विवाह स्थान पे गुरु की दृष्टि डालने का मतलब सीधा सीधा कविता जी ये है कि आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी आयु 23 वर्ष से ऊपर है तो निश्चित रूप से आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपका वैवाहिक जीवन इस पूरे 1 वर्ष में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में पिछले काफ़ी कुछ समय में बड़ा गैप आया है, कभी दूरियां आई हैं, तो वो अब दूर होने वाली हैं और आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा आपका वैवाहिक जीवन यहाँ रहने वाला है। जो कि अब ये जान लेते हैं ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। देखिए, गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी शिक्षा पर पड़ रही है, बुद्धि पर पड़ रही है, तो आपका मन पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से लगेगा। स्टूडेंट्स जो कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन उनका पढ़ाई खत्म होके कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कविता जी, जॉब लग जाएगी अच्छी। जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको भी आने वाले समय में विदेश जाने का मौका मिल रहा है। आपने यहीं कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, आपकी चाहे कोई भी उम्र हो, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। यकीन मानिए इस समय जो ये पढ़ाई करेंगे ना वृषभ राशि वाले, वो उनको चीज़ें जल्दी याद होंगी और हमेशा वो यादगार बनी रहेंगी। क्योंकि गुरु की जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में नाम चमकाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके काम कारोबार को लेकर, क्या कहेंगे बैंक? देखिए, इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए आया है काम कारोबार के लिए। अब आपका बिजनेस जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए, लाभ स्थान में गुरु हैं और गुरु की जो नवम दृष्टि आपके काम कारोबार पर बढ़ रही है, तो काम कारोबार आपका तेजी से बढ़ेगा, लाभ भी होगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं यानी कि आयात निर्यात का, उनको विशेष लाभ मिलेगा। विदेशों से भी लाभ मिलेगा, धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके नए कार्य की शुरुआत भी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप अभी तक बेरोजगार थे, अनफॉर्चुनेटली आपकी नौकरी छूट गई है, तो यहाँ नौकरी लगने के भी योग बनेंगे। नए काम की शुरुआत भी इस समय आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेहतरीन समय है। और जो कि कहते हैं मयंक जी, जब कोई गृह अपने घर आता है तो ज़्यादा लाभ देकर जाता है, क्या लगता है इनके, अगर इनके आर्थिक पक्ष के बारे में जाने तो धनधान्य के मामले में ये 13 महीने लोगों के लिए कैसे रहेंगे? बिल्कुल कविता जी, अब आप भी ज्योतिष का अच्छा ज्ञान आपको होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें सीखनी चाहिए। देखिए, गुरु जब लाभ स्थान में आ गए हैं, अपने घर के हैं, तो इनको खुशियाँ देके जाएंगे। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत रहेगी। तो पिछले दिनों खर्चे बहुत हो रहे थे, सेविंग नहीं हो रही थी, अब सेविंग भी होगी और आय के नए साधन भी जुटेंगे, धन लाभ भी होगा। तो बेहतरीन समय है। आर्थिक स्थिति आपकी ओवरऑल ये 13 महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। चलिए अब एक एक करके हमने जाना, आपकी सेहत के बारे में बात कर लिया, आपकी विद्या यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में जाना, विवाह के बारे में जाना, काम कारोबार और आर्थिक पक्ष के बारे में भी जान लिया। बारी आती है उपायों की। जी हाँ, किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें अपने जीवन में मजबूत कर सकते हैं, जान लेते हैं। देखिए, अगर इस समय गोचर में बृहस्पति 1 वर्ष के लिए आपके 11वें स्थान में बैठे हैं, तो ऐसे में इतने समय तक आप पुखराज धारण करके उसका लाभ भी ले सकते हैं। क्योंकि गोचर में अगर कोई ग्रह शुभ चल रहा है तो आप उस समय अगर उसका रत्न धारण करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है उतने समय तक। अगर आपके कुंडली में भी बृहस्पति की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पुखराज धारण करना चाहिए। इन शुभ फलों में 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। भाग्य भी अब आपका यहाँ बहुत ज़्यादा साथ देगा, क्योंकि अभी तक आपके कार्य भाग्य के चलते अटके हुए थे, तो भाग्य भी 90% से ज़्यादा आपका साथ है। जो इस समय वृषभ राशि वाले करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको धर्म ज्ञान के अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि निश्चित रूप से वो कीजिए, क्योंकि सफलता अब आपको मिलेगी। अब सिर्फ आपको कर्म करना है, भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है। बिल्कुल। तो ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का ये महागोचर आप लोगों के लिए इन आने वाले 13 महीनों में क्या कुछ लेकर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको धर्म ज्ञान की खास पेशकश बृहस्पति महागोचर जरूर पसंद आएगा और आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।